हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आइए साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसको समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य का अर्थ होता है किसी क्रिया को संपादन करने से होता है, जैसे कि हल चलाना, लकड़ी काटना और पढ़ना। ये क्या है, सब कार्य करना होता है। ठीक है। और कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। यानी W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। यहाँ पे F क्या है? यहाँ पे F फोर्स है, S क्या है? विस्थापन है, और cos थीटा क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये कोई कोण है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये F है और यहाँ पर S है। तो इसके बीच का जो ये कोण होता है, ये क्या होता है? cos थीटा होता है। ये क्या होता है? cos थीटा होता है। ये क्या होता है? cos थीटा होता है। तो ये क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। तो कार्य हमारा किस पर निर्भर करता है? बल और विस्थापन दोनों पर निर्भर करता है। कार्य हमारा किस पर निर्भर करता है? बल और विस्थापन दोनों पर निर्भर करता है। इसके बाद कार्य हमारा क्या है? बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है। बल और कार्य क्या है हमारा? कार्य हमारा है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल। कार्य क्या है? कार्य हमारा है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो ये क्या हो गया? कार्य हमारा होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। यानी यहाँ पर कार्य क्या है? बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल हमारा होता है कार्य। अब इसके बाद देखते हैं इसका कार्य का SI मात्रक क्या होता है। तो कार्य का SI मात्रक क्या है? पर बल है। तो बल को हमने पिछले वीडियो में बताया था। बल को हम लोग काहे में नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। और विस्थापन को हम लोग काहे में करते हैं? मीटर में। तो W का क्या हो जाएगा? कार्य W बराबर हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे? न्यूटन मीटर। और हमने आपको बताया था कि न्यूटन हम लोग क्या लिखते हैं? तो न्यूटन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हमारा क्या है? ये क्या है? मीटर हमारा यहाँ पर है। वो तो हमें न्यूटन की जगह न्यूटन बराबर इसको हम लिख सकते हैं। न्यूटन बराबर लिख सकते हैं इसको किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद 1 मीटर इसमें और है, इसमें 1 मीटर और है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और मीटर का। तो इसका मीटर स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस का स्क्वायर। तो कार्य का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर माइनस का सेकेंड स्क्वायर होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसके बाद इसको देखते हैं, इसको हम लोग जूल भी, कार्य का क्या होता है? जूल। इसको हम लोग जूल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसको कार्य का SI मात्रक जूल भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद आइए समझते हैं इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का, यहां पे नहीं दिखा। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस का स्क्वायर। इसका सीजीएस मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर माइनस का, ठीक है। अब ये क्या हो गया? कार्य की सारी बातें हो गई, कार्य में क्या क्या होता है। अब देखते हैं कि कार्य हमारा किस स्थिति में हमारा शून्य होता है। अगर यहाँ पर बल अगर हमारा शून्य हो जाएगा तो हमारा कार्य भी शून्य हो जाएगा।
विस्थापन अगर यहाँ पे शून्य है हमारा, तो यहाँ पर कार्य भी हमारा शून्य हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर cos थीटा का मान कितना हो जाए, थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो जाए, कितना, थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो जाए यहाँ पर, यानी थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री, कितना हो जाए, थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो रहा है तो cos थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर cos थीटा का मान 0 हो रहा है तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है, जैसे यहाँ पर कह दिया जाए कि बल हमारा कितना है, बल कितना है, बल हमारा 10 न्यूटन है, बल कितना है 10 न्यूटन है, और विस्थापन हमारा कितना है 5 मीटर है, 5 मीटर है, और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, कितना है, थीटा का मान हमारा कितना है 90 डिग्री। तो हमको यहाँ पे सूत्र लगा देना है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। हमारा F का मान कितना है यहाँ पे, फोर्स यानी बल, बल न्यूटन, यहाँ पे 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे S विस्थापन 5 मीटर है, और cos थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। तो cos थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे 0। अगर हम किसी भी संख्या के 0 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो सारी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर 0 हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो भी कार्य आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज रही हमारी W एफ एस कॉस थीटा का एक नॉर्मल न्यूमेरिकल है, जो हमने आपको समझाया किस कंडीशन में कार्य शून्य होता है, किस कंडीशन में। ये तो पहली कंडीशन हो गया, इसमें कार्य शून्य होता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु को बल लगाएं और बल लगाने के बाद वस्तु क्या हो, कहीं पर ना खिसकने पाए, ठीक है। अगर किसी दीवार पर अगर हम लोग बल लगा रहे हैं और बल लगाने के बाद अगर वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो इसका मतलब हमारा कार्य क्या है, शून्य हो जाता है। अगर किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद अगर वस्तु विस्थापित हो जा रही है तो वहां पे हमारा कुछ ना कुछ कार्य होगा। अगर कोई वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा है तो वहां पे कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई एक बोझा लिए हुए खड़े हैं, कोई बोझा हम लोग क्या है सर पे लिए खड़े हुए हैं, तो पूछे कि आपका कार्य कितना है, तो वहां पे कार्य क्या हो रहा है कि हम वहां पे चल नहीं रहे हैं, क्या है, वहां पे हम लोग केवल एक जगह खड़े हैं, विस्थापन नहीं हो रहा है हमारा। जब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वहां पर तो 0 हो जाएगा कार्य हमारा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई हमारी, ये कंडीशन हो गई कि किस अवस्था में कार्य शून्य होता है और किस अवस्था में कार्य होता है। तो हमने क्या बताया, जब cos थीटा का मान जब 90 हो तो कार्य का मान कितना हो जाता है, 0 हो, और जब किसी वस्तु में विस्थापन होगा तो कार्य होगा। अगर कोई वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो वहां पे कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। और हमने आपसे बताया था कि कार्य जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। कार्य हमारा जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और कार्य कुछ भी हो सकता है। ये कार्य की बातें हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आइए समझते हैं एक न्यूमेरिकल, आइए बताते हैं आपको। न्यूमेरिकल ये है, तो सवाल ये है, सवाल कह रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है और वह वस्तु क्षैतिज से 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या हो गया, अब यहाँ पे कार्य पूछ रहा है। तो हमने सूत्र क्या बताया था, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमको F दे दिया गया है, F हमारा कितना है, F हमारा है 10 न्यूटन, F हमारा कितना है 10 न्यूटन, और S यानी विस्थापन, विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 5 मीटर, कितना है 5 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया। और cos थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है हमारा, थीटा का मान हमारा 30 डिग्री है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है हमारा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे W बराबर एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर लगाएंगे तो W बराबर F का मान कितना है 10 न्यूटन, 10 लिखेंगे, और इसके बाद S का मान कितना है 5 लिखेंगे, और cos 30 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई √3/2, √3/2।
2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। 10 5 या 50 हो जाएगा यहाँ पर। W बराबर 10 25 50, 50 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। अब 2 से जब इसको हम लोग काटेंगे तो 25 आएगा यहाँ पर। तो W बराबर 25√3। तो कार्य हमारा कितना हो जाएगा? W बराबर 25√3। कार्य हमारा कितना हो जाएगा? 25√3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आइए अगला एक सवाल को समझते हैं। सवाल हमारा ये है तो ये सवाल हमारा ये है, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया है और वह बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होगा? मान लीजिए कोई है, क्या है, टुकड़ा है, मान लीजिए प्लास्टिक का। क्या है ये? कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है। ठीक, अब क्या कह रहा है, इस पर 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। कितना? इस पर हम लोग कितना 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इस टुकड़े पर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ये जो वस्तु है 5 मीटर विस्थापित हो रही है। कितना? 5 मीटर सीधा इधर की ओर S, यानी S कितना हो रहा है? S 5 मीटर, 5 मीटर विस्थापित हो रही है यानी बल की दिशा में। तो क्योंकि इसमें थीटा का मान नहीं दिया हुआ है तो इसमें आपको समझना है कि अगर कोई वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रही है तो वहां पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा है ये बल की दिशा में विस्थापित हो रही है। ये वस्तु जो है ये क्या है? बल की दिशा में विस्थापित हो रही है। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान हमारा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हमको कार्य निकालना है, तो कार्य बराबर होता है W Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। अब यहाँ पे W बराबर F का मान हमारा कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा, और S का मान हमारा कितना है? 50 है, और cos 180 का मान हमारा कितना होता है? 1 होता है। cos 180 का मान हमारा 1 होता है, तो W बराबर कितना हो जाएगा? W बराबर जो है 10 5 50। कितना हो जाएगा? 10 5 50। इसका कार्य हमारा कितना आ जाएगा? कार्य आ जाएगा 50 जूल आ जाएगा। ठीक है, कार्य हमारा कितना आ जाएगा? 50 जूल आ जाएगा यहाँ पर। तो ये न्यूमेरिकल हमारा किसका हो गया? कार्य का। अब आइए समझते हैं इसके बाद शक्ति किसे कहते हैं। आइए पहले अब शक्ति को समझते हैं हम लोग। शक्ति किसे? तो ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने दर को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो कार्य का SI मात्रक शक्ति, कार्य का नहीं, शक्ति। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य की जो SI मात्रक होता है उसे हम लोग जूल कहते हैं। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। और CGS मात्रक क्या होता है? अर्ग। CGS मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक हम लोग जूल कहते हैं। और कार्य का जो CGS मात्रक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। अब आइए अगला पॉइंट ये समझते हैं हम लोग कि जो सभी प्रकार की ऊर्जा होती है, वह अदिश राशियां हैं। जो सभी प्रकार की ऊर्जा होती है, सभी प्रकार की जो ऊर्जा होती है, ये क्या है? अदिश राशियां हैं। क्या है? अदिश राशियां हैं। जैसे द्रव्यमान ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, सब क्या है? अदिश राशियां हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ये सब जितने भी हमारी होती है, ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, और इसके बाद हमारा यांत्रिक ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है? ये अदिश राशियां हैं। अब समझते हैं ऊर्जा हमारी 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा कितनी होती है? ऊर्जा हमारी 2 प्रकार की होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा जो हमारी होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो समझते हैं, यांत्रिक
यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। एक होती स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यानी यांत्रिक ऊर्जा हमारी दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसी से हमारा क्या होता है, यांत्रिक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी एग्जाम पिछली बार ग्रुप में यही क्वेश्चन आया था कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो ये चीज आपको प्लस माइनस, जैसे अब इस बार भी अगर पूछेगा तो प्लस माइनस इधर उधर करेगा और फिर पूछेगा कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो दे देगा गतिज ऊर्जा माइनस यांत्रिक ऊर्जा। तो ये चीज आपको प्लस माइनस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए समझते हैं हम लोग कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है हमारा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा है तो इसका सूत्र क्या होता है, mgh होता है इसका सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है, mgh होता है। और इसका ऐसे भी अब अगर हिंदी में लिख के नहीं देगा तो सूत्र भी लिख देगा, तो इसका मतलब भी क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। इसका मतलब भी क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। इसका मतलब भी क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, ठीक है। अब आइए अगले समझते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा द्रव्यमान ऊर्जा। अगला हमारा है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा किसे कहते हैं और ये द्रव्यमान ऊर्जा किसने दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा किसने दिया था। तो द्रव्यमान ऊर्जा किसे कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा हम लोग कहते हैं जिसमें क्या है कि द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो। जिसमें क्या हो, द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान, द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है। क्या है ये, द्रव्यमान ऊर्जा है। और द्रव्यमान ऊर्जा हम लोग किसे कहते हैं, प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। और द्रव्यमान ऊर्जा का जो नियम है, इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने इसे दिया था। और आइंस्टीन ने कौन सा, E बराबर mc स्क्वायर। क्या है ये, E बराबर mc स्क्वायर की जो सूत्र है वो किसने दिया था, तो उन्होंने दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था, आइंस्टीन ने, ठीक है। किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। इसके बाद यहाँ पर समझते हैं E हमारा क्या है, तो E हमारा है पदार्थ में निहित, पदार्थ में संचित ऊर्जा, पदार्थ में संचित ऊर्जा, पदार्थ में संचित ऊर्जा। M क्या है, M द्रव्यमान हो गया, M द्रव्यमान हो गया। M क्या है, M हमारा द्रव्यमान हो गया। और C यहाँ पर हम क्या है, C हमारा है प्रकाश का वेग। क्या है C हमारा है प्रकाश का वेग। C बराबर क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग। C बराबर हो जाएगा प्रकाश का वेग। C बराबर प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग का मान कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 होता है। कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड होता है। ये क्या है, प्रकाश का वेग है। तो आपको द्रव्यमान ऊर्जा का नियम किसने दिया, आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने कौन सा सूत्र दिया, E बराबर mc स्क्वायर। E हमारा क्या है यहाँ पे, पदार्थ में संचित ऊर्जा हो गई। और M क्या है, द्रव्यमान हो गया। C क्या है, प्रकाश का वेग हो गया। और प्रकाश का वेग का मान कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ ऊर्जा है जिसको हम लोग अब अगले चैप्टर में समझेंगे। ये सारी चीजें हमने जो आपको बताया है
आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि हर एग्जाम में ये तो मोस्टली आना ही, ये तो फिक्स है, आप ये समझ लीजिए। ये जो चीज़ें होती है वर्क, पावर एंड एनर्जी में जो भी मैटर है वो क्लियर है, वो तो आना ही है, फिक्स चीज़ें होती हैं बिल्कुल से। क्योंकि यहाँ पे हमने बताया E बराबर mc स्क्वायर, पूछे किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया। द्रव्यमान ऊर्जा का नियम किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन ने कौन सा नियम दिया, E बराबर mc स्क्वायर दिया। या इसमें E बराबर mc स्क्वायर में पूछ लेगा कि E क्या है, E पदार्थ में संचित ऊर्जा हो गया, M क्या है द्रव्यमान हो गया, और C क्या हो गया प्रकाश का वेग हो गया। और प्रकाश का वेग का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का। ठीक है, चलिए आज की कार्रवाई यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।